फिर माँ जी मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? माँ जी, जहाँ ये काम करते हैं इनकी कंपनी के सामने एक कंपनी है। इन्होंने बोला था कि आके इसमें इंटरव्यू दे देना, तुम्हारी भी नौकरी लग जाएगी। फिर माँ जी मैं वहीं जा रही हूँ। क्या इस घर का रीत रिवाज परंपरा भूल गई हो जो चल रही हो नौकरी करने? मैंने पहले भी मना किया था कि मेरी घर की बहुएं कहीं इधर उधर घूमेगी नहीं, हमारा गर्दी नहीं करेगी। चुपचाप जाके रसोई में लगो, खाना बनाओ, कहीं जाना नहीं है। हाँ ठीक है माँ जी। पता नहीं क्या हो गया है मेरी सास को, कुछ नहीं समझ में आ रहा। माँ जी लो चाय पी लो। बड़ी बहू, क्या तूने छोटी बहू को इस घर का तौर तरीका नहीं सिखाया क्या अभी तक? नहीं माँ जी, छोटी तो इस घर के तौर तरीका के साथ ही रहती है। अरे हमको सिखा रही हो तौर तरीका के साथ रहती है? अभी पता नहीं कहाँ महारानी नौकरी करने जा रही हैं। सुबह आई थी बोल रही थी माँ जी मैं जा रही हूँ इंटरव्यू देने। अरे मैंने उनको बहुत अच्छे से समझा दिया। मैंने उनको ये भी बता दिया इस घर की बहू कहीं जाती नहीं है, इधर उधर जाके घूमो फिरो, ये नहीं करना है इस घर में। और हाँ, एक बार तू भी उनको समझा देना। ठीक है माँ जी, मैं भी समझा दूंगी छोटी को। नौकरी करेगी, नौकरी करने चली हैं। देखिए सुलेखा, जो व्यवहार तुम दोनों बहुओं के साथ कर रही हो ये अच्छा नहीं कर रही हो। अरे जो तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत पुराना था, वो सब निकल गया। अब नया जमाना आया है, बहुओं को नए जमाने से जीने दो। लेकिन तुमको तो कहाँ समझ में आने वाला है, बस वही पुराना जमाना लेके बैठी हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। आज तुम्हारे बहू के साथ हो रहा है तो तुमको दिखाई दे रहा है। जब यही व्यवहार मेरी सास मेरे साथ कर रही थी तब तुमको नहीं दिखाई दे रहा था, तब कहाँ थे तुम? अरे सुलेखा, तब भी हमको दिखाई दे रहा था, लेकिन माँ जी के सामने मैं बोल नहीं पाता था, जैसे आज तुम्हारे बेटे। अब समझ गया हो। तो एक बार बोलने नहीं आते थे, आज तो बहुत खराब लग रहा है। घर मेरा है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, समझ में आया? जैसे मेरी माँ थी इसके साथ करती थी, वैसे पूरा व्यवहार ये अपने बहू के साथ कर रही है। ना तो माँ मेरी सुनती थी, ना आज बेबी मेरी सुन रही है। संध्या, क्या कर रही हो? हाँ जी बोलो। क्या बात है संध्या, कैसी इतना उदास हो? जी आपको तो पता है मेरी सेहत बहुत खराब है। अरे मैंने कल दवा लाया था, खाई नहीं थी क्या? नहीं नहीं जी, मैंने तो दवा खाया था लेकिन आराम ही नहीं हो रहा है। नहीं आराम हो रहा है, चलो मैं दूसरे डॉक्टर को दिखा देता हूँ। ठीक है जी, चलो दिखा दो। आप यहीं बैठो और मैं छोटी से बोल दूं कि मैं जा रही हूँ दवा लेने। हाँ ठीक है, बोल दो। दादी को क्या लगता है कि मैं दीदी की तरह जीवन भर उनकी गुलामी बजाऊंगी? जो वे बोलेंगी वही मैं करूंगी। हमें भी जीने का अधिकार है और मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मैं नहीं किसी की गुलामी करने वाली हूँ। इतना जो जॉब करना है मैं जॉब करूंगी। खाने के लिए तरस जाओ, चाय के लिए तरस जाओ, चाय में चीनी ज्यादा हो गई, दूध ज्यादा हो गया, खाना में तेल ज्यादा पड़ गया, ये ज्यादा हो गया। अरे कैसे बनाओ जब कुछ डलवे न करो तो। छोटी, हाँ दीदी जी बोलो। ऐसा है छोटी कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं दवा लेने जा रही हूँ। हाँ मम्मी कुछ कहेंगी तो सुन लेना छोटी, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। ठीक है दीदी, आप जाओ। और हाँ छोटी, किचन में वो जो अलमारी नहीं बंद है तुम्हारे पीछे, उसी में माँ जी की दाल रखी है, माँ जी को वही दाल देना। ठीक है दीदी। वैसे दीदी कल तो दवा लाए थे आप, आराम नहीं हुआ क्या? नहीं छोटी, कहाँ आराम मिल रहा है। ठीक है जो छोटी, जाती हूँ, माँ जी से पैसा तो मांग लो। ठीक है दीदी। माँ जी, क्या है सुबह से रट लगाई हो? माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत आराम ही नहीं मिल रहा है। कल तो दवा लाई थी, उससे आराम नहीं हुआ? नहीं माँ जी, आराम नहीं हुआ। पैसा दे दो, जाके दिखा लूँ दूसरे डॉक्टर को। वो इंतजार कर रहे हैं माँ जी, दे दो हमको 2000 रुपया। देखो बड़ी बहू, पैसा झाड़ में नहीं उगता है, जब मन होता है तब माँ जी पैसा दे दो, माँ जी पैसा दे दो। पैसा नहीं है मेरे पास। सुनील को बोल दो कि जाके डॉक्टर से बता के 2 खुराक दवा लेके चला आए।
जाएगी दिखाने। अरे अभी दवा बता के लाएगा तो 40-50 रुपए में 4-5 खुराक पाएगा। दिखाने जाएगी 400 फीस देगी, 2000 की दवा बनाएगी। फिर मैं ही सुनील से बोल देती हूँ कि दवा लेके आ जाएगा, कहीं नहीं जाना है दिखाने उखाने। भगवान ऐसी सास किसी को मत देना। और यहाँ मुंह लटका के मत खड़ी रहना मेरे पीछे। जाओ किचन में अपना काम करो। डेली कई लोग बहाना बना के रख दी हैं, शरीर दर्द कर रहा है, बीमारी पकड़ ली है। लगता है पैसा मायके से लेके आई है, इनका बाप दिया है जो मैं डेली डेली पैसा खर्च करती रहूं इनके पीछे। अरे माँ जी, अगर पैसा नहीं खर्च करना है तो ना खर्च करो, लेकिन बाप को क्यों कह रही हो आप? माँ जी, क्या हुआ जी? मेरी बातें सुन रही थी पीछे खड़ी होके? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो अभी आई। अरे भला मैं क्यों सुनूंगी आपकी बातें? माँ जी 1000 रुपया चाहिए। क्या करोगी 1000 रुपया? क्या काम है बताओ? माँ जी थोड़ा काम है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, कल ले लेना। काम है काम है काम है, लग रहा है रुपया बही जा रही है। जिसको देखो उसी को माँ जी रुपया चाहिए, माँ जी रुपया चाहिए। अरे माँ जी पेड़ हिलाती हैं क्या? कल सुबह ले लेना। आज ही चाहिए माँ जी, कल नहीं। अरे माँ जी आपको तो पता ही है कि कल्लू की फीस जमा करनी है, उसका डेट कल ही को था। कल मैंने नहीं दिया, 5 रुपया फाइन भी पड़ गया होगा, इसलिए मैं आज कह रही हूँ दे दो आज, नहीं तो कल 10 रुपया फाइन पड़ जाएगी। क्या जरूरत थी प्राइवेट में पढ़ाने की? सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकती थी? अरे सरकारी स्कूल में पढ़ाती, ड्रेस भी पाता, वजीफा पाता, फीस भी नहीं लगती, खाना भी मिलता, कितना मेरा बचत होता। लेकिन हर महीने 1000 रुपया 1000 रुपया फीस में चलो भाटो। मन खोल के सुन लो, मैं फीस नहीं दे पाऊंगी। अगर मन करे तो पढ़ाओ, नहीं तो ना पढ़ाओ। ठीक है माँ जी, अब तो मैं पक्का जॉब करूंगी। इनकी वजह से मैं अपने बेटे की जिंदगी नहीं खराब करूंगी। मेरे बेटे की जिंदगी खराब होगी ना, इनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सुलेखा, हाँ जी बोलो, क्या फरमाइश लेके आए हो? देखिए सुलेखा, मैं फरमाइश लेके नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ, तुम जो कर रही हो वो अच्छा नहीं कर रही हो। तुम जो कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। 2 बहू पाई हो, दोनों बहू तुम्हारी हीरा हैं, हीरा। समझने की कोशिश करो। तुम तो समझने की कोशिश करोगी नहीं, पता कैसे चलेगा तुमको? माँ जी क्या है बहू, जब देखो तब माँ जी माँ जी माँ जी चिल्लाती रहती हो। माँ जी, ओरिल वाली जो फैक्ट्री है उसमें मेरा इंटरव्यू है आज, मैं जा रही हूँ। बहू ये कोई तरीका है बात करने का? ये मैं कितना बार बताई हूँ कि हमसे ऊंची आवाज में बात ना किया करो, लेकिन तुम समझती क्यों नहीं हो? रामू देख रहे हो तुम्हारी बीबी कैसे मेरे साथ व्यवहार कर रही है। और हाँ, जो तूने सपना देखा है नौकरी वाला, ये सपना निकाल दो अपने दिमाग से। मैंने पहले कह दिया, मैं नौकरी करूंगी तो करूंगी, मैं तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ने वाली हूँ पैसा के लिए। जब कोई पैसा मांगता है पैसा नहीं है पैसा नहीं है, ये तो सुनाती हो। अरे मैं दीदी नहीं हूँ कि तुम्हारा जीवन भर सुनती रहूंगी और बर्दाश्त करके रहूंगी। मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मेरा भी कुछ जीवन है, कुछ जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी से जीना चाहती हूँ। तुम्हारे कहने से मैं अपने लड़कों की जिंदगी नहीं खराब करने वाली हूँ। पैसा नहीं दोगी तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, मैं खुद नौकरी करके पढ़ाऊंगी। देख रहे हो, देख लो अपनी बीवी को कैसे मुझसे जबान लड़ा रही है। काजल, ये कोई तरीका है जो तुम मम्मी जी से सलूक कर रही हो? मैंने क्या गलत कहा जी? आप ही बताइए क्या गलत कहा मैंने? सुबह मैं पैसा मांग रही थी, फीस जमा करना था, मम्मी जी ने नहीं दिया। अगर मम्मी जी नहीं देंगी हम क्या करेंगे? क्या अपने बेटा की पढ़ाई छुड़ाएंगे? क्या हम नहीं छुड़ाएंगे? तो खींच के देंगे एक थप्पड़ ना, जबान तुम्हारी बंद हो जाएगी। नहीं छुड़ाएंगे नहीं छुड़ाएंगे। अरे तुम्हारा बेटा इंजीनियर बनेगा, नहीं छुड़ाओगी। अगर मेरे साथ रहना है तो चुपचाप बर्दाश्त करके रहो, नहीं तो मेरी जिंदगी से चली जाओ। हाँ मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन मैं इतना बर्दाश्त करके नहीं रह पाऊंगी। हाँ हाँ, चली जाओ मेरी जिंदगी से। ठीक है मैं चली जाऊंगी। हाँ बेटा, तूने आज अच्छा किया उसके साथ। वो चली जाएगी तो क्या तुम्हारी शादी नहीं होगी? मैं तुम्हारी शादी फिर से कराऊंगी। क्या कर सकता हूँ, इनको तो बोल नहीं सकता, बहू को भले समझा सकता हूँ। अरे मेरा बेटा है ना, माँ का चिमचा है, माँ का। जितनी उसकी माँ कहती है उतना ही वो सुनता है। इसे मैं अपनी बहू को नहीं जाने दूंगा, शादी करके लाया हूँ। एक बार मैं बहू से जरूर बात करके देखूंगा इस बारे में। शायद बहू
मेरी ही बात मान ले। जाता हूँ। मैं क्या करूं, वो भी नहीं मेरी बात सुनते हैं, सिर्फ माँ जी की सुनते हैं बस। छोटी को क्या हुआ? क्या हुआ छोटी? क्या बताऊं दीदी जी, फीस जमा करना था, मैंने कल फीस मांगा, माँ जी ने फीस ही नहीं दिया। फिर मैंने बोल दिया मैं जा रही हूँ जॉब करने, अपने बच्चे की पढ़ाई थोड़ी ना बर्बाद करूंगी ऐसे। तो बीच में ये आके बोल रहे हैं अगर माँ जी की बातें नहीं मानोगी तो मेरी जिंदगी से चली जाओ। क्या करूं दीदी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखो छोटी, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, हमको तो जीवन भर सुनना है, घुट घुट के ही जीना है। लेकिन हाँ छोटी, इतना मैं जरूर कहूंगी, कोई कुछ भी कहे तुम किसी की बात ना सुनो, तुम अपनी नौकरी जरूर करो। अगर नौकरी करोगी छोटी ना तो एक दिन तुम्हारा नाम होगा, चमक जाओगी, नहीं तो ये लोग ना जीवन भर ऐसे दबा के रखेंगे। आप सही कह रही हैं दीदी, खुद अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं ससुर जी। ससुर जी, बाहर कोई बात हुई थी, आके छोटी रो रही थी यहाँ। जो तुम्हारी सास है खड़ी खोटी सुना रही थी, उसी में आके मेरा एक नालायक बेटा जो है वो भी उसी में टांग लड़ा दिया माँ की तरफ से। बोल रहा मेरी जिंदगी से चली जाओ। अरे ऐसे कहाँ बहू जाएगी? ससुर जी, बुरा ना मानो, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताओ बड़ी बहू। ससुर जी, अगर देवर जी कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी से चली जाओ, तो छोटी के लिए एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, लेकिन ससुर जी उसमें आपको साथ देना पड़ेगा। कैसा ऑप्शन बहू? मैं तो हमेशा दोनों बहू का साथ देने के लिए तैयार हूँ। ससुर जी, मैं ये कह रही थी, बाहर एक रूम ले दो और छोटी उसी रूम में रहेगी, और इसकी जाप आप लगवा दो। अच्छे से जब जाप करेगी छोटी, अच्छा पैसा कमाएगी, तो साल 6 महीना जाते जाते ना सासू माँ खुद ही मानने लगेगी। हाँ बड़ी बहू, तूने तो सही कहा। चलो छोटी बहू, बड़ी बहू ने सही कहा है। 3 महीना बाद। मेरी मम्मी मेरी जान का परवाह ही नहीं करती हैं। उनको तो पैसा 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 पड़ा रहता है। 4 दिन से काम पे नहीं जा रहे हो, कहाँ से पैसा आएगा? अरे माँ जी, बुखार ज्यादा था, जाने का मन ही नहीं कर रहा था, मैं कैसे जाऊँ काम पर। यही काम करोगे तो खाओगे क्या? यहाँ मनी ऑर्डर नहीं आ रहा है, बैठे बैठे सब लोग खाओ। ऐसी माँ है जो मैं नहीं सोच सकता था। मेरी जान का तो परवाह ही नहीं है। उनको तो सिर्फ पैसा 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 बस वही पड़ा है। 10 साल से कमा के दिया, 4 दिन बैठ गया तो ये हालत हो गई। जाओ जाओ काम पे। ठीक है माँ जी, जा रहा हूँ। अरे इनके इनके कहने पर मैंने अपनी औरत को छोड़ दिया जो मेरा इतना ख्याल रखती थी। कहीं से मैं आता था तो पैर दबाती थी, तेल लगाती थी, खाना देती थी, दिन भर पूछती रहती थी। लेकिन मैंने बहुत गलत किया उसके साथ, बहुत। बड़ी बहू। जी माँ जी आई। जी माँ जी, क्या कर रही थी? खाना बना रही थी माँ जी। अभी तुम्हारा खाना नहीं बना? बन गया है माँ जी, बस लेके आ रही हूँ। लेके आना नहीं, अभी तो मैं खाना खाऊंगी नहीं। यहाँ देख रही हो झाड़ू नहीं लगा है, लाके पहले झाड़ू लगाओ। जब से वो गई है ना तब से तुम्हारे भी फर जाम गए हैं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और हाँ, मैं जा रही हूँ, झाड़ू लगा के मेरा कपड़ा वहाँ रखा है, कपड़ा धुल देना बाथरूम में है, उसके बाद खाना लेके आना मेरे पास। ठीक है माँ जी, मैं लेके आ रही हूँ। अगर आज छोटी भी इसी घर में होती ना तो मेरी तरह वो भी हमेशा परेशान रहती। मैंने अच्छा किया उसके साथ, इस घर से चली गई है ना, बहुत अच्छा की है। दीदी जी, मैं आ गई। अरे छोटी, आपने अच्छा किया आके, मैं बहुत मिस कर रही थी। काम अच्छा है छोटी? हाँ हाँ दीदी, बहुत अच्छा है काम, 10,000 पगार भी है और काम भी अच्छा है। अरे दीदी, अगर मैं आपका काम नहीं करती ना, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती। चलो छोटी, अच्छा हुआ। छोटी, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो माँ जी देख लेंगी ना तो बवाल खड़ा हो जाएगा। अरे दीदी, मैं जा रही हूँ। ओ दीदी ना, थोड़ा सा सामान आपके लिए लेके आई हूँ, आपके रूम में मैंने रख दिया। उसमें 10 ठो चॉकलेट है, 2 पैकेट नमकीन है, 2 पैकेट बिस्कुट है, 1 पैकेट काजू है, बादाम है, 1 किलो सेब है और 1 किलो अनार है, और उसी में 2,000 रुपया है, और मैंने सब आपके बेड पे रख दिया है। ठीक है छोटी। अरे काजल, आप कहाँ थी काजल? क्या हुआ है जी?
इतना मुंह क्यों लटका है आपका? अरे काजल, अब मैं क्या बताऊं, मेरी 10 दिन से तबीयत बहुत खराब है, मैं उठ बैठ नहीं पा रहा हूँ। और माँ जी को तो सिर्फ काम ही काम दिखता है। वो बोलती हैं कि पैसा लाओ पैसा लाओ। मैं कहाँ से पैसा लाऊं? मेरी तबीयत ही नहीं ठीक है, मैं कैसे पैसा लाऊं? अरे जी, आप उसकी फिक्र ना करो, मैं पैसा देती हूँ आपको। आप कहाँ से देंगी काजल? आपको तो मैंने खुद ही निकाल दिया था अपने घर से, अपने जीवन से। वही तो मेरे लिए फायदा था, आपने निकाला नहीं होता आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँचती। तो शुक्रगुजार मेरी जेठानी जी हैं और मेरे ससुर जी, जो हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं। क्या कह रही हो काजल? मैं कुछ समझा नहीं। ये मैं जॉब करती हूँ, मेरी पगार 10,000 रुपए है महीने का। अच्छा सा जॉब है, ससुर जी ने लगवाया था। ये तो बहुत अच्छी खुशी है काजल, बहुत अच्छी। आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दिया। क्या हुआ, पहले तो आप ही उसके खिलाफ थे, आज बोल रहे हो मेरी जिंदगी बदल दिया। अरे काजल, जब से मैं बीमार हुआ हूँ तब से हमको पता चला है कि मेरी माँ कैसी है, वो कैसा बर्ताव रखती हैं। तब से काजल बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। माँ जी ने तो ऐसा सलूक किया, मेरा खाना ही 2 दिन से बंद कर दिया। बोल रही थी जब कमा के लाएगा तभी मैं तुमको खाना दूंगी। कमा रही हूँ ना, तुम रेस्ट करो, आराम से ठीक हो जाओ फिर काम करना। अरे ये कल मुही कहाँ से मेरे घर में आ गई? अरे सुलेखा, जिसको तुम कल मुही कह रही हो वो तुम्हारी बहू है, बहू। अरे तुम्हारी छोटी बहू इस समय कंपनी की सुपरवाइजर हो गई है। 50,000 पेमेंट उसका इस महीने से हो गया है। 50,000 रुपया उसका हो गया है? हाँ सुलेखा, तो यही तक नहीं, जब तुम बीमार थी तुम्हारी दवा कौन कराया था? वही छोटी बहू ने कराया था। मैंने बड़ी बहू की दवा करवाई, वो भी देखो एकदम सही हो गई है। अगर आज इस घर में सब ठीक ठाक है तो मेरी छोटी बहू का देन है। उसको तुमने कुलच्छनी कहा, नालायक कहा, वही तुम्हारी दवा करवाई, तुमको ठीक करवाई। लेकिन तुमको तो ये सब समझ में आने वाला नहीं है। अरे जी, मेरी तो आँख की पट्टी ही आप खोल दिए। बहू, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया, बहुत। दोनों बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन हमको माफ कर देना। नहीं माँ जी, माफी की कोई बात नहीं है। माँ बाप का हाथ उठता है आशीर्वाद के लिए, माफी मांगने के लिए नहीं। जी माँ जी, आशीर्वाद के लिए हाथ उठाओ, माफी मांगने के लिए नहीं। देख रही हो, देख लो तुम्हारी बहू कैसे हैं। हाँ जी, आपने तो बहुत पहले बताया था कि तुम्हारी दोनों बहू हीरा हैं, लेकिन मैंने तो पहचानने में भी गलती कर दिया। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ अच्छा हुआ, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। अब से सब लोग हंसी खुशी से रहो। क्यों नहीं जी, अब तो हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। बड़ी बहू, तुम तो सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर सीखी हो ना, चलो तुमको मैं 50,000 रुपया लगा के उसको खुलवा देती हूँ। बड़ी बहू सिलाई कढ़ाई का काम देखेगी, छोटी बहू ऑफिस का। अब मेरी दोनों बहुएं कमाएंगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे चैनल पे जो मेरे दर्शक नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, जो मेरे दर्शक मेरे पहले वाली वीडियो में कमेंट किए हैं वो अपना नाम जरूर सुने। ज्योति सिंह वीडियो में कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूजा जी वीडियो में कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रविकांत वीडियो में कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो में कमेंट करना मत भूलना, अपना नाम जरूर लिख देना आगे वाली वीडियो में, फिर सब आप सबका नाम लिया जाएगा। धन्यवाद।